तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th के एक टॉपिक क्रैमर रूल पे। ये क्रैमर रूल आरबीएससी बोर्ड ने डाला हुआ है और ये आपके आईआईटी या जो जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें 3 वेरिएबल इक्वेशन को जल्दी सोल्व करने के प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसके बारे में हम स्टडी करने के पहले इसके प्रोसेस को देखते हैं, इसके वर्किंग रूल को देखते हैं, किस तरह से इसका रूल कैसे वर्क करता है और इस पे अच्छे क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। क्रैमर रूल पे काफ़ी क्वेश्चन आरबीएससी में देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा क्रैमर रूल और आरबीएससी का टॉपिक, बट सीबीएसई वाले भी इसको कर सकते हैं। बट आपके जब एग्जाम में आए तो आपको लगाना, सीबीएसई वालों के लिए बोल रहा हूँ, जो सीबीएसई का एग्जाम देंगे उनके लिए खास बात यह है कि वो मैट्रिक्स का जो मैंने रूल बताया आपको कल, मैट्रिक्स मेथड से जो मैंने 3 वेरिएबल इक्वेशन को सोल्व करना सिखाया है, उस 3 वेरिएबल इक्वेशन को आपको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। आरबीएससी वालों के लिए अगर पार्टिकुलर मेंशन है कि आप इसको क्रैमर रूल से करो तो आप क्रैमर रूल से कर सकते हैं, और अगर मेंशन नहीं है तो आप मैट्रिक्स मेथड या क्रैमर रूल कोई सा भी लगा सकते हैं। बट सीबीएसई वाले सिर्फ कौन सा मेथड लगाएंगे? मैट्रिक्स मेथड। हाँ, सोल्व इसको भी कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो इसको भी सीखना अपने लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मैट्रिक्स मेथड हो गया। ठीक है, तो अब इसका वर्किंग रूल क्या है? जब भी मेरे पास 3 वेरिएबल इक्वेशन गिवन होगी, मुझे क्या करना है? यहाँ 4 डिटर्मिनेंट बनानी है। केयरफुली आपको सुनना है कि 4 डिटर्मिनेंट बनानी है अलग अलग। एक बनानी डेल। डेल कौन सी होगी बोलो? एक्स वाई जेड के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनके एक स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट। देखो a1 a2 a3 लिख दिए, b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये अपने पास डेल का काम करेगी। ठीक है, फिर मुझे अगला जो स्टेप सेकंड में डेल एक्स निकालना है, फिर डेल वाई निकालना है, फिर डेल जेड निकालना है। तो 3 डिटर्मिनेंट और बनेगी। एक तो अपनी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बन गई, और अपन को अब एक्स की बनानी है, एक वाई की बनानी है और एक जेड से बनानी है। ठीक है, तो जो डेल एक्स में लिख रहा हूँ, डेल एक्स में क्या करना है आपको? जो एक्स वाला कॉलम है उसको d1 d2 d3 वाले से रिप्लेस कर देना है, बाकी दो सेम। ठीक है, ध्यान से सुनो और समझो क्या बोला मैंने, कि जो मेरे पास जो x वाले कोफिशिएंट का जो कॉलम है ये a1 a2 a3, इसको किससे रिप्लेस कर देना बोलो? d1 d2 d3 से। आया नहीं आया बोलो? अब क्या करना है? ये डेल एक्स तो हो गया क्योंकि मैंने इस वाले को d1 d2 d3 से रिप्लेस कर दिया, ये b2 सेम और ये c वाला भी सेम, मतलब सेकंड कॉलम भी सेम और थर्ड कॉलम भी सेम। चलो अब मैं डेल वाई के लिए बताओ, आपके हिसाब से कौन सा कॉलम चेंज होगा? दूसरा वाला। दूसरे वाले कॉलम को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने? दूसरे वाले कॉलम को किससे रिप्लेस कर दिया बोलो? d1 d2 d3 से। d1 d2 d3 से वाई वाले कॉलम को, और जो दो कॉलम है वो सेम। जेड वाले में प्रोसेस समझ चुके हैं कि जेड वाले में क्या करना है? d1 d2 d3 किसकी जगह लिखना है बोलो? तीसरे की जगह लिखना है। ठीक है, जो थर्ड मेरे पास कॉलम था उसकी जगह मैंने d1 d2 d3 आपके सामने लिख दिया, बाकी दो कॉलम मेरे सेम है। अब मेरा रूल क्या है? क्रैमर रूल से मुझे क्या करना है? जो एक्स की वैल्यू कैसे आएगी? डेल एक्स अपॉन डेल से। जो डेल एक्स वाली देखो, क्योंकि 1 2 3 4 4 मेरे पास क्या है? डिटर्मिनेंट्स। और डिटर्मिनेंट्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, तो अगर इसकी मान लो कोई वैल्यू आई, इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी, इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी और इसकी भी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकली वैल्यू जरूर आएगी। तो इन वैल्यूज को जब मैं आपस में डिवाइड करूंगा, एक्स के लिए मुझे क्या करना है? डेल एक्स अपॉन डेल। वाई के लिए क्या करना है? डेल वाई अपॉन डेल। जेड के लिए क्या करना है? डेल जेड अपॉन डेल। और अगर इन ये जब अपन डिवाइड करेंगे तो खास बात ये है कि डेल की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो यूनिक सॉल्यूशन। अब डेल की वैल्यू 0 आ जाएगी तो फिर इसके सॉल्यूशन निकाल पाना असंभव नहीं है। मतलब जो आप अपन ने कल प्रोसेस देखा था वही अपन को यहाँ पे वर्किंग रूल लगाना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के और वो सारा प्रोसेस। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ भी सिखा दूंगा, पर आप क्या करेंगे अभी फिलहाल इस तरह से 1 2 3 और 4 हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे। एक्स के लिए डेल एक्स के नीचे डेल से डिवाइड, वाई के लिए डेल वाई को डेल से डिवाइड और जेड के लिए डेल जेड को डेल से डिवाइड। ठीक है, यही वर्किंग रूल अपन 2/2 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन में भी लगा सकते हैं। 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन में क्या करेंगे? सबसे पहले डेल निकाल लेंगे, इन दोनों के कोफिशिएंट से 2/2 की मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बनेगी। डेल एक्स के लिए एक्स वाले एलिमेंट के एक्स वाला जो एलिमेंट्स है, एक्स वाले एलिमेंट्स का जो कॉलम है उसको किससे रिप्लेस कर लेना है? सी वाले से। ठीक है, वाई वाला है उसको किससे रिप्लेस कर देना है? सी वाले से। देन डेल एक्स निकाल लेंगे, डेल वाई निकाल लेंगे, डेल निकाल लेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे और इस तरह से मेरे क्रैमर रूल का पूरा प्रोसेस लगेगा और इस तरह से मेरे पास सॉल्यूशन आएंगे। यहाँ पे इसमें और मैट्रिक्स मेथड में क्या डिफरेंस है? मैट्रिक्स मेथड में सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं,
फिर इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स का मेथड क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और जो इनवर्स होता है, इनवर्स मैट्रिक्स होती है ए, उसको बी से मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसको किससे किससे कंपेयर कर देते हैं, बोलो किससे कंपेयर कर देते हैं, जो अपनी वेरिएबल वाली मैट्रिक्स, इस तरह से। पर यहाँ पे अपने को इतना कुछ नहीं करना है, अपने यहाँ पे सिंपल 4 डिटर्मिनेंट बनानी है। अब खास बात ये कि इसमें आपके पास जो गलती होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कंपेयर टू उसके उस मेथड के ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ 4 डिटर्मिनेंट निकालनी है, तो आपको बहुत ही केयरफुली करना है। ये प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, पर इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार आपको बता देता हूँ कि क्या करना है इसमें, ठीक है। सीबीएसई वाले भी इस मेथड को नोट डाउन करेंगे अपने रजिस्टर में, ठीक है, और दोनों बोर्ड वालों को इसको लिखना है, ठीक है। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। जैसे कि अपन ने कल क्वेश्चन करे थे, उसी टाइप के क्वेश्चन थ्री वेरिएबल इक्वेशन को सोल्व करने के मेरे पास आने वाले हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन इस तरह से, देखो जरा, ये क्वेश्चन है मेरे पास 2x + 3y + 3z = 5, ठीक है। और मेरे पास फिर है x - 2y + z = -4, ठीक है। 3x - y - 2z = 3। ये मेरे पास 3 वेरिएबल इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है मुझे। अगर क्रैमर रूल आपके आएगा आरबीएससी में, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी 6 मार्क्स की, 6 नंबर की है, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, 4 डिटर्मिनेंट्स बनाने, उनकी वैल्यूज निकाल लेनी आसानी से ना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डेल निकालता हूँ। डेल निकालने का प्रोसेस क्या है, मेरे पास क्या लिख दिया, 2 1 3, इधर के एलिमेंट 3 - 2 - 1, 3 1 - 2, आया ना, आया नहीं आया। अब मुझे इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए तो 2 लिखा, ब्रैकेट लगाया, -3 ब्रैकेट लगाया, +3 ब्रैकेट लगाया। -3 क्या होता है, -3 क्या है, क्योंकि डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए कैसे साइन करते हैं, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से लगा दिए। अब इसकी पूरी रो और इस पूरी कॉलम को छोड़ दूंगा मैं, तो 4 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। -3 तो 3 वाले रो और कॉलम को छोड़ दिया, कितना हो जाएगा, -2 माइनस के 3, इस पूरी रो और कॉलम को मैंने छोड़ दिया, -1 माइनस माइनस प्लस के 6, ठीक है। तो ये हो गया अपना 10, ठीक है। और ये -3 इंटू -5, ठीक है। और ये +3 इंटू 15, सॉरी 5, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया 10 माइनस माइनस प्लस के 15, ठीक है। ये प्लस के 15, 30 और 40 आया, जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब इसकी डिटर्मिनेंट्स, इसकी वैल्यू जो है मेरे पास आने वाली है, ठीक है। अब अगला प्रोसेस लगाते हैं, अगले अपन इसकी डिटर्मिनेंट्स सोल्व करते हैं। अब मैं डेल एक्स निकालूंगा। डेल एक्स का मेथड मैंने आपको बता दिया, क्या बताया बोलो, मैंने ये बताया कि आप इस एक्स वाले कॉलम को किससे रिप्लेस कर देंगे, डी वाले से। लिख दो डायरेक्ट 5 - 4 3, और यहाँ पे क्या लिखना है, 3 -2 -1, फिर यहाँ लिखा 3 1 -2। समझ में आ रहा है, किसको मतलब किसको रिप्लेस करा, इस वाले कॉलम को किससे रिप्लेस कर दिया, इस वाले से। बाकी दोनों कॉलम सेम है अपने, ठीक है। अब कैसे कैसे इसको सोल्व करना है, मैंने लिखा 5 ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, -3 फिर ब्रैकेट लगाया, ठीक है, +3 और फिर मैंने क्या लगा दिया, बोलो ब्रैकेट लगा दिया। क्लियर हो रहा है। अब क्या करना है, देखो इस 5 की पूरी रो और कॉलम को मुझे क्या कर देना है, छोड़ देना है। ये कितना हो गया, 4 और माइनस माइनस प्लस के 1। इस 3 की पूरी रो और कॉलम को मुझे छोड़ देना है, कितना हो जाएगा, +8, ठीक है, और -3 +8 और -3। अब 3 वाली रो और कॉलम को मुझे छोड़ देना है, माइनस माइनस प्लस के 4 माइनस माइनस प्लस के 6, ठीक है। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 25, ठीक है। अब यहाँ आएंगे 5 5 माइनस के 15, ठीक है, आएंगे प्लस के 10 प्लस के 30। और देखो केयरफुली ध्यान देना आप, यहाँ पे ये हो गया मेरे पास 10 प्लस 30 कितने हो गए, बोलो 40। तो डेल एक्स की वैल्यू 40 आ गई। अब डेल वाई की वैल्यू निकालनी। डेल वाई की वैल्यू के लिए आपका सिंपल सा मेथड, मतलब सारा प्रोसेस काफी आसान है, केयरफुली ध्यान दोगे तो आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। वाई वाले के लिए अपन को क्या करना है, देखो ये वाला कॉलम सेम, इस y वाले कॉलम को किससे रिप्लेस कर देना, इससे 5 -4 3, और ये लिख दिया 3 और 1 और -2। अब इसको सोल्व कर रहा हूं, 2 लिखा ब्रैकेट लगा दिया,
माइनस का 5 ब्रैकेट लगा दिया, प्लस के 3 ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, बीच में माइनस क्या होता है क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं। और अभी भी आपको अगर डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालना नहीं आ रही तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें। ठीक है, तो अब मैं क्या करेंगे, रो और कॉलम को मैं छोड़ दूंगा और ये हो गया 8 माइनस के 3, सेकंड के रो और कॉलम को छोड़ दूंगा, माइनस के 2 माइनस के 3, इसकी रो और कॉलम को छोड़ दूंगा तो ये कितना हो गया 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस के 12। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो बताओ कितने आने वाला है मेरे पास, ये है 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 मेरे पास 10 होने वाला है। ठीक है, ये माइनस के 5 और ये प्लस के 25 हो गए। ठीक है, 15 इंटू 3 ये हो रहा है 15, 15 इंटू 3 45। और जब इस पूरे को सोल्व करूंगा मैं तो ये 50 80 हो गया कुल मिला के। ठीक है, अब मुझे निकालना है डेल जेड। डेल जेड का प्रोसेस बोलो क्या होने वाला है मेरे पास। डेल जेड का प्रोसेस ये है कि आप जो है इस जेड वाले कॉलम को इससे रिप्लेस कर देंगे, 5 माइनस का 4 3, यहाँ पे 2 1 3 है ना, और यहाँ पे 3 माइनस के 2 और माइनस के 1। देन सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे 2। ठीक है, लोअर कॉलम को छोड़ दिया, ये कितना हो गया माइनस के 6 माइनस माइनस प्लस और माइनस के 4। ठीक है, माइनस का 3 और फिर रो और कॉलम को छोड़ा, ये 3 और माइनस माइनस प्लस के 12। रो और कॉलम को छोड़ा, 5 लिख के रो और कॉलम को छोड़ दूंगा तो बताओ कितना आएगा, माइनस का 1 ओवरऑल माइनस 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 प्लस के 6। और ये मेरे पास हो गए माइनस के 20 और ये मेरे पास हो गए माइनस के 45 और ये मेरे पास कितने हो गए प्लस के जो यहाँ बचेंगे 25। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों मिला के हो रहे अपने कितने, बोलो कितने हो रहे, 75 माइनस 65 माइनस 25 माइनस के 40 हो रहे, ये हो रहा है डेल जेड। ठीक है, अब मेरे पास जो सॉल्यूशन आया उसको मैं किधर लिख देता हूँ, बोलो रफ करके लिख देता हूँ मैं इधर। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन मेरे पास आया है वो सॉल्यूशन आया है मेरे पास x इक्वल्स टू डेल x अपॉन डेल। डेल x की वैल्यू कितनी, बोलो डेल x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 40 अपॉन 40 जो मेरे पास आ गया 1। ठीक है, y की वैल्यू डेल y अपॉन डेल, अच्छा डेल y कितना है मेरे पास, डेल y कितना है मेरे पास 80 अपॉन 40 और ये मेरे पास आ गया बोलो 2। और z की वैल्यू कितनी, डेल z अपॉन z, डेल डेल जेड कितना है मेरे पास, डेल जेड की वैल्यू मेरे पास है माइनस के 40 अपॉन 40 और ये आ गया माइनस का 1। तो मेरे हिसाब से क्रैमर रूल अब आपको काफी आसानी से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आप काफी सारे एग्जांपल आपकी बुक से कर सकते हैं। जो अब अभी अभी अपने पास काफी टाइम है तो अपन क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को आप कोशिश कर सकते हैं कि मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करें और क्रैमर रूल से सोल्व करें और ये देखें कि किस में टाइम आपका कम कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, इस तरह से तो मैं आपके सामने x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू -1। कभी कभी अगर आपको डाउट हो कि ये मेरे सॉल्यूशन गलत है या सही तो इन वैल्यूज को आप उस गिवन थ्री इक्वेशन में से किसी एक में पुट करके देख लें। अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड में रखने पे राइट हैंड साइड आ रही है तो आपके सॉल्यूशंस बिल्कुल करेक्ट हैं। 2/2 की वेरिएबल को भी 2/2 वेरिएबल की इक्वेशन को भी आप कुछ इसी तरह से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, रफ कर देता हूं मैं इसको। अगर आपने ये आपको सभी को इसको नोट डाउन करना है। ठीक है, अब अपन इसी से रिलेटेड बुक में जो जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उन पे एक बार वापस डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अब एक बुक में अपने पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं लिखता हूं आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन है यूजिंग द मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन ये है अपने पास, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 33। एग्जाम्पल नंबर 33 यूजिंग मल्टीप्लीकेशन, यूजिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ गिवन टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स दिए, एक क्या है बोलो 1 0 3। ठीक है, एक है -1 2 माइनस का 2। ठीक है, और एक मेरे पास है 2 माइनस का 3 एंड 4। मल्टीप्लाई विथ माइनस का 2 9 4 सॉरी 6 और मेरे पास है 0 2 1 0 2 1 और है 1 माइनस के 3 एंड माइनस के 2, माइनस के 3 एंड माइनस के 2। इसका यूज करके, इस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन निकालने अपने को। मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने।
एक्स माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 1, ठीक है। 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक है 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 2। तो मुझे इस मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है। अब इसने अपन से बोला नहीं है कि आपको मैट्रिक्स मेथड फॉलो करना है, उसने बोला इसका यूज करो इस मल्टीप्लिकेशन का और फिर इसके सॉल्यूशन निकालो। तो मैं देखता हूँ, देखिए ये मल्टीप्लिकेशन मेरे पास क्या है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन करके देखता हूँ, ठीक है। मैं ये दोनों लिख रहा हूँ, केयरफुली आपको देखना है, ठीक है। और 0 2 और ये हो गया माइनस का 3 माइनस का 2 और 4 मल्टीप्लाई बाय, मतलब मेरे पास क्या है माइनस का 2 0 और 1, ठीक है। 9 2 और माइनस का 3 6 1 एंड माइनस का 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो मल्टीप्लिकेशन का मेथड क्या है, रो इनटू कॉलम मेथड। ये भी 3 by 3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3 by 3 की मैट्रिक्स है। तो अगर मैं इस बीच वाले पोर्शन को हटा देता हूँ तो जो रिमेनिंग होते हैं वो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ये भी मेरे पास क्या आने वाले बताओ 3 by 3 की आने वाली। चलो कैसे करेंगे, 1 इंटू माइनस का 2, माइनस का 2 हो गया, माइनस के 9 हो गए, ठीक है, प्लस के 12 हो गए, ठीक है। अब 12 माइनस के 11 आ गया 1। केयरफुली इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम से करने पे ये एलिमेंट मिला है और बीच में साइन किसके लगा है प्लस के। अब इसको इससे करा 0, इसको इससे करा माइनस का 2, इसको इससे करा प्लस का 2, 2 से 2 कट के मेरे पास आ गया 0, ठीक है। इसको इससे देखो, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करा, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करा, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करा। 1 इंटू 1 1, माइनस माइनस प्लस के 3 और माइनस के 4, 4 माइनस 4 0, ठीक है। आ रहा है प्रोसेस समझ में, ठीक है। अब इसको इससे करना है 0 18 माइनस के 18, ये कितने आगे बोलो 0। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको देखो इससे करा, इसको मैंने इससे कर दिया, इसको 0 2 2 जा 4 माइनस के 3 1, इसको इससे करा 0 माइनस के 6 प्लस के 6 0, 3 2 जा 6 माइनस के 18 प्लस के 24, तो प्लस के 24 माइनस के 24 0, 0 माइनस के 4 प्लस के 4 0, 3, ठीक है, प्लस के 6 माइनस के, ये हो गया अपने पास कितने बोलो 8, 9 में से 8 गया 1। तो मेरे पास ये कौन सी मैट्रिक्स आए बोलो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट 1 1 1 और अदर एलिमेंट क्या होते हैं बताओ 0, और ये मैट्रिक्स में 1 का काम करती है। और मैंने आपको प्रोसेस लिखाया है ए का ए के साथ इनवर्स क्या आता है बताओ, आई आता है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स अगर ए है तो ये इसका इनवर्स है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। और अगर ये वाली मैट्रिक्स ए है, ए कैसे, यहां से देखो 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 0 2 और माइनस का 3 0 2 और माइनस का 3 3 माइनस का 2 और 4 3 माइनस का 2 और 4, मतलब ये तो ए मैट्रिक्स थी, तो ये डेफिनेटली कौन सी मैट्रिक्स हुई, ए की इनवर्स। तो इस क्वेश्चन में अपने को इनवर्स नहीं निकालना पड़ा, इनवर्स उसने ही दिया था, बस अपन को वेरीफाई करके देखना, तो मल्टीप्लाई करके देखा, इनवर्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब आती है, जब ए को ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। जब ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है 1 माइनस 1 2, ठीक है, 0 2 माइनस का 3 3 2 माइनस का 4, ठीक है। तो ए इनवर्स मेरे पास क्या होगा, डेफिनेटली ये होगी। तो मुझे ए इनवर्स निकालने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब मैं समझ गया ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा था, तभी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है। तो ए इनवर्स मेरे पास डायरेक्टली क्या है, माइनस का 2 9 6 0 2 1 1 माइनस का 3 माइनस का 2। अब सिंपल सा मेथड है, एक्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स इंटू बी। बस अपने को इस क्वेश्चन में क्या बेनिफिट हुआ, इस क्वेश्चन में अपन को इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि अपन ने जैसे ही प्रोडक्ट करा, प्रोडक्ट आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोडक्ट आने की वजह से ये मैट्रिक्स अगर ए है तो ये डेफिनेटली ए इनवर्स होगी। अब मुझे क्या करना है, एक्स बताओ कौन सी मैट्रिक्स है, एक्स वाई जेड, ठीक है। ए इनवर्स कौन सी बताओ, ये माइनस का 2 0 1, ठीक है, 9 2 माइनस का 3 6 1 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या बोलो 1 1 2। अब मैं सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, रो इनटू कॉलम मेथड।
रो इंटू कॉलम में था। कैसे करेंगे, इस पूरी रो को कॉलम से करेंगे तो कितना आएगा, देखो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। माइनस के 2 0 प्लस के 2 0 आएगा, ठीक है। माइनस के 2 0 प्लस के 2 0, 9 प्लस के 2, ठीक है, माइनस के 6। अब देखो 11 में से 6 गए तो अपने आ जाएंगे, 11 में से 6 गए तो अपने आ जाएंगे 5, ठीक है। 6 1 जा 6, ठीक है, प्लस 1 माइनस के 4, 7 में से 4 गए 3, सॉल्यूशन आ गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू 3। अगर आपको डाउट है कि सॉल्यूशन सही है या गलत, आप यहाँ पुट कर दें। जैसे इनको मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ डायरेक्टली। 10 कितना हो गया देखो, 10 10 में से 9 गए, 3 3 जा 9, क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 1 सही है। जो मैंने सॉल्यूशन निकाले वो मेरे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है।